धनु राशि वालों, क्या बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो? क्या समस्याएं आपको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही? क्या हमेशा जितनी दुनिया की परेशानी होती है वो आप ही के पीछे लगी रहती है? क्या नकारात्मकता में डूब चुके हो? ऐसा लगता है कि अब जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब एक कही कहाई सुनी सुनाई बातों में हो रही हैं। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, ये अच्छा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है, बस कुछ हो नहीं रहा। ऐसे सोच में आ गए हो आप? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कितने भी नकारात्मकता के सागर में डूब गए हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में फरवरी महीने में कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का एक जोश, एक उमंग निश्चित तौर पर में जागृत हो जाएगा। आप निश्चित तौर पर में कुछ अच्छा, कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे। देवी और सज्जनों, जब 10 बार किसी को बुरा कहा जाए तो निश्चित तौर पे एक बार कुछ ना कुछ बुरा घटित तो हो ही जाता है। 10 बार कभी किसी को अच्छा कहो तो निश्चित तौर पर में एक न एक बार कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता ही होता है। यानी कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द के प्रयोग से ही ये फाइनलाइज होता है कि आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा होगा। यही दुआ, यही वरदान और यही अभिशाप, श्राप है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली आपके सामने में है। आप देख रहे हो कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और बुध देवता विराजमान हैं। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है। चर्चा मंगल से ही शुरू करते हैं। मंगल इस कुंडली के पंचम और द्वादश भाव के मालिक होकर के सप्तम में विराजमान है, जिसका परिणाम यह है कि मंगल के सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको इस समय में अगर जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव चल रहा था, लड़ाई झगड़ा में ज्यादा वक्त बीत रहे थे, तो वो परेशानी अब आपकी खत्म होने जा रही है। इस महीने में, फरवरी के महीने में मंगल जो है आपकी परेशानी को दूर कर देगा और आप पति पत्नी के बीच में फिर से एक मधुर प्रेम संबंध का निर्माण होगा और आप लोग अच्छे से समय निश्चित तौर पर में बिता पाओगे। सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है। इसका परिणाम ये भी है कि अगर आपका दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा नहीं चल रहा है तो ये मंगल इस महीने में आपके काम धंधा, दैनिक रोजगार, व्यवसाय को चलाने का हर संभव प्रयास करेगा। सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो इसका अर्थ ये भी है, देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है धनु राशि का जो जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाहित नहीं है, नहीं, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो विवाहित नहीं है, ऐसे लोगों का विवाह भी इस महीने में होने के योग बनेंगे। यानी कि आपके लिए विवाह का भी रास्ता जो है सो खुलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण ऐसे लोग जिनको प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी परेशान कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थे, प्रभु की कृपा रही तो इस महीने में उस परेशानी में भी बहुत कमी आ जाएगी। आप बहुत अच्छा जो है सो महसूस करने लगोगे और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। मंगल कुंडली के पंचम भाव का भी मालिक है तो आपको संतान का सुख भी विशेष तौर पर में प्राप्त होने लगेगा। आपके बच्चे भी इस समय में प्रोग्रेस करेंगे, बच्चों का भी सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का भी ये समय मंगल आपको प्रदान करेगा। मंगल सप्तम भाव में है तो ये आपके यश में भी वृद्धि करेगा और चाहने वाले लोगों की संख्या को भी धनु राशि वाले मंगल आगे बढ़ाएगा। धर्म का भी पालन करवाएगा तो कुछ मंगल कार्य भी करवाएगा, तो अचानक से कुछ धन का लाभ भी ये मंगल निश्चित तौर पर में आपको देने की कोशिश करेगा।
तो मंगल का प्रभाव जो है वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। बुध का दूसरे भाव में विराजमान होना, और ये सप्तम और दसम भाव का मालिक है। अर्थात ये है देवी और सज्जनों कि बुध जिस व्यक्ति के कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो उसके वाणी में सरस्वती का वास होने लगता है। मैया सरस्वती की उस पर में विशेष कृपा होने लगती है। और बुध का दूसरे भाव में बैठना यानी कि आप अपने बुद्धि, विवेक, वाणी के बदौलत इस महीने में ज्यादा से ज्यादा धनार्जन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास में आ पाएगा। इस समय में जो लेखक वर्ग के लोग हैं, जो लिखते हैं, कवि हैं, राइटर हैं, इन सब की लेखनी में बहुत कमाल की शक्ति ये बुध देवता दे देंगे। इस समय में मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी और खाओगे भी। वाणी जो बोलोगे वो शुद्ध बोलोगे, अच्छा बोलोगे, और जिसको जो बोलोगे भगवान कृपा रही तो वो उसको पड़ जाएगी, इसलिए अच्छा ही बोलना। बुध उसके बाद कुंडली के तीसरे भाव में 11 फरवरी के बाद आ जाएंगे। और तीसरे भाव में बुध के आने के कारण आपको अपने छोटे भाई बहन का भी अच्छा खासा सुख मिलेगा। जिसको छोटा भाई बहन नहीं है, जिसको छोटा भाई बहन नहीं है, उसको छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में अपने आप में आप भी एक शूरवीर व्यक्ति के तौर पर में, पावरफुल व्यक्ति के तौर पर में, पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। परिश्रम खूब करेंगे आप। परिश्रम में ये बुध आपको कमी नहीं लाने देगा। खूब परिश्रमी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप जाने जाएंगे और अपने परिश्रम की बदौलत सब कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे। शुक्र भी आपके कुंडली के तीसरे भाव में है। देवी और सज्जनों, शुक्र तीसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र तीसरे भाव में हो वो व्यक्ति स्त्री का सुख प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ उसे जीवन साथी का सुख मिलता है। तो इस समय में लड़ाई झगड़ा से बचें। धन को गंवाने से बचना चाहिए। धन को खर्च करने से आपको शुक्र रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इससे कंजूस बन करके रहें और अप्रिय शब्दों का जो है सो प्रयोग ना करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि दूसरे भाव में सूर्य विराजमान है। संस्कृत में एक श्लोक आती है कि धनिष्ठे धनिष्ठो वै सदा सूर्याः, धनिष्ठो वै सदा सूर्याः, द्वितीयस्थो शुभंकरः, अब्बानी ते मधुरा लोके यशो वितं च वर्धयेत्। अर्थात कहते हैं कि दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य हो वो व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो ये जो सूर्य दूसरे भाव में है वो 12 फरवरी तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में है। तो ये आपको धनवान बनाएगा और शुभ फल की प्राप्ति भी करवाएगा। कहते हैं इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का वाणी भी काफी प्रभावशाली हो जाता है। वो जो व्यक्ति बोलता है लोगों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, मीठा बोलता है। समाज में यश और धन की भी खूब वृद्धि होने लगती है। तो सूर्य दूसरे भाव में है 12 फरवरी तक, तो ये आपके यश और धन की भी वृद्धि करेगा। 12 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे तो कहते हैं कि पराक्रमी सदा सूर्याः, तृतीयस्थो जयाप्रदः, साहसो बल बुद्धिश्च, भ्रातृसौख्यं च वर्धयेत्। अर्थात जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में सूर्य आ जाए, जैसे आपके कुंडली में 12 फरवरी के बाद आ रहा है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, विजय की प्राप्ति होगी। इस समय में साहस की कमी नहीं रहेगी। बलवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और भाइयों का भी आपको सुख और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्य का भी प्रभाव बढ़िया है। मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छा फल बताऊं। शुक्र का विपरीत था, फिर भी उसको पॉजिटिव शब्दों में
कहने की कोशिश करी जिसे आपने समझ लिया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उल्टी, दस्त, बुखार सब कुछ अभी इस समय में है। आवाज भी बहुत जोर से नहीं बोल पा रहा हूं, तो आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मिल सकते हो। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।